दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही दावा गूंज रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में मारे गए हैं। 28 फरवरी 2026 की सुबह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन लॉयंस रोर के तहत तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में भीषण बमबारी की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक तरफ तो ईरान की सरकारी मीडिया और कैबिनेट ने उनकी शहादत की पुष्टि करते हुए 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ आज तक न तो उनकी कोई आधिकारिक तस्वीर सामने आई है, न कोई वीडियो जारी हुआ है और न ही उनके शव को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। फ्यूनरल की कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसी बीच पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट इस वक्त सभी के सामने आए हैं और उन्होंने अली खामनेई की मौत को लेकर के एक चौंकाने वाला दावा किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई, इस टाइम पूरी दुनिया में एक ही न्यूज़ कि अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यार, आप मेरा कंफ्यूजन दूर कर दो। आज पता है, अमेरिका कहता है कि उन्होंने एक हमले के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। जितनी जल्दी अमेरिका और इजराइल नहीं बोलता, उससे ज़्यादा जल्दी तो ईरान इस बात को मान लेता है कि हमारे लीडर अब नहीं रहे, हम 40 दिन का राष्ट्रीय शोक कर रहे हैं। यार ईरान, ये वो ईरान है, अगर इनके लीडर को कुछ होता, मुझे नहीं पता, ये 10 दिन तक तो दुनिया को बताता ही नहीं कि मेरे लीडर अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही एक स्टेटमेंट आता है यूएस और इजराइल का, उससे जल्दी ये बोल देता है ये सही कह रहा है, हमारे लीडर अब नहीं रहे। और वेस्ट का मीडिया इस बात को बहुत नॉर्मली दिखा रहा है। कहीं वेस्ट का मीडिया को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार हमारे ट्रम्प जी ने क्या बोल दिया इतनी जल्दी। अभी तक कोई भी तस्वीर जारी नहीं करी CIA ने या मोसाद ने। चलो तस्वीरें तो मिल जाती हैं, तस्वीरें बनाई जा सकती हैं, लेकिन तस्वीरें कभी बोलती नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात कि ईरान को पता था कि इजराइल और अमेरिका उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट करेंगे। ये बात रशिया भी जानता था और उसकी सीक्रेट सर्विस SVR भी जानती थी, और महज 6-7 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर ईरान के लीडर को टारगेट भी कर दिया जाता है। यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ भाई, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। पता चले कि 1 साल के बाद लकी बिस्ट ने साफ कहा है कि उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि आयतुल्ला खामनेई मारे जा चुके हैं। उनका तर्क है कि ईरान जैसी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों वाला देश अपने सबसे बड़े लीडर की मौत को बिना ठोस सबूत के ऐसे ही पचा नहीं सकता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि या तो खामनेई पहले ही किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट हो चुके थे, या फिर ईरान सरकार जानबूझकर इस कंफ्यूजन को बरकरार रखे हुए है। और दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अचानक वे वेस्टर्न मीडिया में इस खबर को इस तरह चलाया जाने लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। ट्रंप ने खामनेई को इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक बताते हुए कहा है कि ईरान के लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का यह सुनहरा मौका है। लेकिन सवाल यह है कि अगर खामनेई सच में मारे गए हैं, तो क्या ईरान जैसी कंट्रोल्ड मिलिट्री स्टेट इतनी जल्दी इस बात को मान लेगी? क्या IRGC, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जैसे स्ट्रक्चर को रहते इतना बड़ा लीडर बिना किसी विजुअल कंफर्मेशन के गायब हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान की टॉप लीडरशिप, सुप्रीम लीडर खत्म हो चुके हैं, तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहे मिसाइली हमलों को आदेश कौन दे रहा है? कौन है जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रिटेलिएशन स्ट्रेटजी बना रहा है? मिसाइल हमले में ईरान ने हमले के जवाब में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 26 ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइलें कुवैत, UAE और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर दागी है। सोमवार को बेर शेवा शहर में सीधी मिसाइलें दागी गई है, जिसमें 15 लोग घायल हुए। IRGC ने अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। वहीं इन सब के बीच अली लारिजानी, ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, ने साफ कहा है कि तेहरान अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा और लंबी जंग के लिए तैयार है। अगर सुप्रीम लीडर ही नहीं है, तो ये पूरा सिस्टम इतनी एकजुटता और प्लानिंग के साथ कैसे काम कर रहा है? इससे यही पता चलता है कि या तो खामनेई जीवित है
और कहीं से गाइड कर रहे हैं, या फिर IRGC ने पूरे तरह से कमान अपने हाथ में ले ली है और जनता में ये भ्रम बनाए रखना चाहती है कि उनका लीडर अभी भी मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों को ध्यान से सुने तो एक पैटर्न नजर आता है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा है कि वो जमीनी हमले बूट्स ऑन द ग्राउंड से भी नहीं हिचकिचाएंगे। उनका दावा है कि ये मिलिट्री कैंपेन शेड्यूल से काफी आगे है और उन्होंने दर्जनों सीनियर ईरानी ऑफिशियल्स को मार गिराया है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को बताया कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतना एडवांस कर चुका है कि कुछ महीनों में उस पर हमला करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए ये हमला बहुत ज़रूरी था। मकसद साफ है कि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान में रिजिम चेंज हो, लेकिन ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर ने साफ मना कर दिया है कि वो इस ऑफेंसिव स्ट्राइक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें आसमान में रिजिम चेंज पर भरोसा नहीं। दोस्तों, इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि साल 1981 से लेकर 2009 तक और फिर 2022 तक कई बार खामनेई की मौत की अफवाहें लगातार उड़ाई गई, लेकिन हर बार वो कुछ ही दिनों बाद सार्वजनिक मंच पर आकर सामने और सभी दावों की हवा निकाल दी। हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही हो, लेकिन इस बार फर्क ये है कि ईरानी सरकार ने खुद आधिकारिक तौर पर उनकी मौत की पुष्टि की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुष्टि के बाद भी ईरान की जनता में वो उन्माद और सड़कों पर उतर आने का जनसैलाब नहीं दिखा, जो कि आमतौर पर किसी बड़े रहनुमा की मौत के नाम पर दिखना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि 86 वर्षीय आयतुल्ला वाकई इस हमले में मारे गए हैं, तो ईरान का संविधान आर्टिकल 111 कहता है कि राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और संविधान परिषद का एक न्यायविद मिलकर अस्थायी तौर पर लीडरशिप संभालेंगे। लेकिन असली लड़ाई होगी उत्तराधिकारी को लेकर। माना जा रहा है कि मौजूदा हालात में IRGC ही असली ताकत बनकर उभरेगी। वे चाहते हैं कि कोई सख्त लाइन लेने वाला कट्टर नेता उनकी पसंद से आए। हिजबुल्लाह, हूती और हमास, फिलिस्तीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। हो सकता है कि वो या तो सीधे जवाबी कार्रवाई में उतर जाएं या फिर बैक फुट पर चले जाएं। फिलहाल लेबनान में इजराइल फिर से बमबारी कर रहा है और 52 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है कि ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रह गई है, ये पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल चुकी है। कतर, दुनिया की 20% LNG सप्लाई करने वाले कतर ने अपना प्रोडक्शन अस्थायी तौर पर रोक दिया है। दुबई और अबू धाबी की सड़कें सुनसान हो गई हैं, हवाई अड्डे बंद हो गए हैं। वहीं सऊदी अरब रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ। ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी दी है, जिससे तेल की सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों, आखिर सच क्या है? क्या खामनेई मारे गए हैं या नहीं? हो सकता है कि ईरान की एक एक्सपर्ट रणनीति हो। ईरान ने दुश्मन को ये सच सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनका लीडर खत्म हो गया है, जिससे अमेरिका और इजराइल या तो लापरवाह हो जाए या फिर अपनी अगली चाल गलत समझ ले। जब तक दुश्मन जश्न मना रहा है, IRGC चुपके से जवाबी हमले की प्लानिंग कर रही है। ये एकदम वैसा ही है जैसे गेम ऑफ शैडोज में होता है। अगर वाकई खामनेई मारे गए हैं तो ईरानी नेतृत्व चाहता है कि दुश्मन ये न समझ पाए कि वो कमजोर हो चुके हैं। इसीलिए वे हमले तेज करके दिखा रहे हैं कि सुप्रीम लीडर के बिना भी ईरान की मुट्ठी उतनी ही मजबूत है। जो भी हो, एक बात तय है कि ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही। ये एक ऐसा युद्ध है जो दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और पूरे मिडिल ईस्ट के राजनीतिक ढांचे को नई दिशा देगा। हमें इंतजार है खामनेई के उस आखिरी सबूत का, या तो उनकी लाश या फिर उनकी तस्वीर, जो इस पूरे ड्रामे पर विराम लगा सके। फिलहाल तो खेल जारी है। ऐसे में अब ये पूरी खबर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकती है। दोस्तों, जंग के मैदान में सिर्फ बंदूकें और मिसाइलें ही नहीं चलती, बल्कि खबरें और अफवाहें भी उतनी ही ताकतवर हथियार होती है। जहां दुश्मन देश की लीडरशिप को खत्म दिखाकर
कमांडर सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी बड़े लीडर की मौत की खबर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया हो। इतिहास गवाह है कि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की मौत की अफवाहें कितनी बार उड़ाई गई हैं, या फिर ओसामा बिन लादेन के मारे जाने की खबरें सालों तक सस्पेंस में रही हैं। मगर जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता है तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि खामनेई जिंदा है या नहीं, क्योंकि जंग के मैदान में कई बार मौत की खबरें भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर वाकई मारे गए हैं तो अमेरिका और इजराइल की ये सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर वे जिंदा हैं और कुछ ही दिनों में टीवी पर आकर बोलते हैं तो ये पूरे पश्चिमी मीडिया और खुफिया एजेंसियों के चेहरे पर एक करारा तमाचा भी है। अब असली सस्पेंस यही है कि क्या कुछ ही दिनों बाद खामनेई खुद सामने आकर इन दावों की पोल खोलेंगे, या फिर सच में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत का अंत हो चुका है। अब याद कीजिए, साल 2020 में जब अमेरिका ने कसीम सुलेमानी को शहीद किया था तो उनकी मौत की तस्वीरें और वीडियो सेकंडों में दुनिया भर में वायरल हो गए थे। लेकिन इस बार खामनेई के मामले में पूरी तरह से सन्नाटा है। ना तो कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो, ना ही कोई आधिकारिक बयान जो 100% पुष्टि कर सके। ये साइलेंस अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत इतनी बड़ी घटना है कि अगर वो सच भी है तो ईरानी सरकार पहले उसे पूरी तरह से वेरीफाई करना चाहेगी और सही समय पर सही तरीके से जनता के सामने पेश करना चाहेगी। हो सकता है कि वे इस वक्त इसी उलझन का फायदा उठाकर अपनी सैन्य रणनीति को और मजबूत कर रहे हों। इसी बीच मिडिल ईस्ट में इस छिड़ी जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। जब पूरी दुनिया में जंग की आग भड़क रही है तब भारत ने शांति की एक किरण दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और शांति का रास्ता अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया के हालात बेहद चिंताजनक हैं। उनका साफ कहना है कि मौजूदा संकट का समाधान केवल बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने जोर देकर कहा है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत हमेशा से शांति और स्थिरता का पक्षधर रहा है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि भारत उन लाखों भारतीयों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जो इस संकटग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं और काम करते हैं, खासकर खाड़ी देशों में जहां भारतीय समुदाय की संख्या करोड़ों में है। वहां की स्थिति पर सरकार की पैनी नजर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। भारत बातचीत और कूटनीति से समाधान के पक्ष में है। उन्होंने एक अहम बात कही कि जब दो डेमोक्रेसी एक साथ खड़ी होती है तो शांति की आवाज और भी मजबूत हो जाती है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह संदेश अमेरिका और इजराइल जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए था जो इस वक्त सैन्य कार्रवाई में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने दोहराया कि वेस्ट एशिया में मौजूदा हालात हमारे लिए गहरी चिंता की बात है। भारत बातचीत और डेमोक्रेसी के जरिए सभी विवादों को सुलझाने का समर्थन करता है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे के सामने हैं और तीसरा विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। भारत का ये रुख साफ दर्शाता है कि वो इस संकट में एक जिम्मेदार वैश्विक ताकत की तरह पेश आ रहा है। एक तरफ जहां उनके रणनीतिक संबंध इजराइल और अमेरिका से हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पारंपरिक दोस्ती ईरान से भी है।
ऐसे में भारत के लिए बेहद नाजुक संतुलन बनाने वाला वक्त है। प्रधानमंत्री का बयान न सिर्फ भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि ये भारत चाहता है कि ये जंग जल्द से जल्द रुके, क्योंकि इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वहां रहने वाले भारतीय नागरिक पर पड़ेगा। तो दोस्तों, एक तरफ जहां खामनेई की मौत की खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने शांति की वकालत करके पूरे विवादों को एक नया आयाम दे दिया है। फिलहाल स्थिति यह है कि आंखें टिकी हैं ईरान के उस आखिरी बयान पर, जो या तो इस युद्ध को विराम देगा या फिर इसे और भड़का देगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।